साउथ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट के सफदरजंग इनक्लेव और किशनगढ़ थाना पुलिस की संयुक्त टीम ने 28 मार्च को सेंधमारी करने वाले एक गिरोह का सरगना सहित 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। आरोपी रंजीत सोनी, सौरभ और सोनू के पास से 1 करोड़ रुपए के आभूषण, घर तोड़ने के औजार और आभूषण को गलाने वाली मशीन को बरामद किया गया। आरोपी रंजीत इस गिरोह का सरगना है और बाकी लोग गिरोह में वारदात के लिए कमीशन पर इसको रखता था। आरोपी ने चोरी का सामान रखने के लिए एक फ्लैट भी किराए पर लिया था। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों के बाकी साथियों की जानकारी जुटा रही है। पुलिस आयुक्त रोहित मीणा ने बताया कि 9 मार्च को सफदरजंग इनक्लेव थाना ज्योति मंचोना ने अपने घर में चोरी की एक एफआईआर दर्ज कराई थी। पुलिस अभी इस मामले की जांच कर रही थी। इसी दौरान 16 मार्च को पंकज मिश्रा ने भी अपने घर में चोरी की एफआईआर दर्ज कराई। पुलिस टीम ने संयुक्त जांच के दौरान पाया कि दोनों वारदात बहुत पास है और एक तरीके को ही अंजाम दिया गया। आशंका जताई गई कि दोनों को एक ही शख्स ने अंजाम दिया है और 400 कैमरे, 100 वाहनों की जांच। संयुक्त टीम ने आरोपियों को पकड़ने के लिए टीम की गठन किया और 400 से ज़्यादा सीसीटीवी फुटेज और 400 से ज़्यादा वाहनों की जांच की गई। सीसीटीवी फुटेज से पुलिस ने 4 संदिग्धों के फोटो मिले। एक फुटेज में 4 संदिग्ध ऑटो में बैठे हुए नजर भी आ रहे हैं और पुलिस ने ऑटो के नंबर से ऑटो चालक को दबोचा। उसके पूछताछ में बताया गया कि चारों आरोपी उसके ऑटो से जंगपुरा गए थे। पुलिस टीम ने वहां पहुंचकर पता किया तो उसी दिन वहां भी चोरी की वारदात हुई। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज देखा तो आरोपियों को फिर ऑटो में बैठा देखा। पुलिस ने इस ऑटो चालक के नंबर की मदद भी ली और फिर यहां से ही इन सभी को पकड़ा गया। ऑटो चालकों के द्वारा नंबर जो मिला उसके आधार पर इन सबको गिरफ्तार किया गया। 9 फरवरी को और 16 मार्च को हमारे सफदरजंग एनक्लेव पुलिस स्टेशन में कुछ बर्गलर्स द्वारा चोरी रिपोर्ट की गई। इस पे टीम काफ़ी टाइम से इन्वेस्टिगेट कर रही थी 9 फरवरी के इंसिडेंट को भी, और काफ़ी इन्होंने कॉमन फुटेजेस में देखा कि कुछ 3-4 लोगों का जो गिरोह आ रहा है, सेम लोग आ रहे हैं जो मास्क लगा के आते हैं और कुछ बिना मास्क के आते हैं, और काफ़ी सारे ऑटो चेंज करने के बाद वो गायब हो जाते हैं। इस मॉडस ऑपरेंडी पे काम करते हुए हमारी टीम जो एसीपी सफदरजंग रणवीर साहब और जो हमारे एटीओ साहब और साथ ही साथ एसएचओ किशनगढ़ और एसएचओ सफदरजंग की टीम, कंबाइंड टीम एक कॉन्स्टिट्यूट करी गई और वो इसको इन्वेस्टिगेट करने लगे। तो इन्होंने एक गैंग को पूरे को बस्ट किया जिसमें 3 बहुत ही हार्डकोर डेस्परेट बर्गलर्स थे। इनको अरेस्ट किया है। इनके नाम रंजीत सोनी है जिस पे पहले से 22 इन्वॉल्वमेंट है और ये संगम विहार में रहता है। सोनू चिड़ीमार है, ये कापासेड़ा में रहता है, इस पर 13 इन्वॉल्वमेंट है। और एक सौरभ है जो कि बल्लभगढ़ का है, जो कि स्पेसिफिकली यहाँ बुलाया गया था ये सब चोरी करने। और जब इनको इंट्रोगेट करने के बाद हमने करीब 80 आइटम्स जो कि गोल्ड, सिल्वर, डायमंड सारे रिकवर किए हैं, जो कि जिनकी वैल्यू 1 करोड़ से भी ज़्यादा की है। पूरे दिल्ली भर में ये रात भर ये चोरियाँ करते थे और अलग अलग ऑटोज़ में जाते थे और इनको पर दिन के जो ये लोगों को एसिमुलेट करते थे, इनकी पर दिन की रेट्स भी फिक्स थी। ख़ास तौर से ख़ास बात ये है इसमें, इन्होंने पूरा खुद ही सब चीज़ को करने के लिए आगे इन्होंने एक उत्तम नगर में घर ले रखा था। वहाँ पे ये जो रेंट पे रह के ये सब वहाँ मिलते थे, वहाँ से फ़ोन स्विच ऑफ करके निकलते थे। और इन्होंने वहाँ पे मशीनरी भी, स्पेशलाइज्ड मशीनरी जो कि सोने को गलाने के लिए वो भी रख रखी थी और वहाँ पे ये सोने को कन्वर्ट करते थे। तो काफ़ी मैसिव लेवल पे ये जो चोरियाँ कर रहे थे। तो एक गैंग को अच्छे से बस्ट किया है। काफ़ी मेहनत से टीम ने टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन काफ़ी लगभग 1.5 महीने से ये कर रहे थे और जो एक डेस्परेट जो 3 लोग हैं इनको नैप किया है। सोनी है जो कि 27 साल का है, इस पर 22 इन्वॉल्वमेंट है, ना सिर्फ दिल्ली की, गुड़गांव की। और ये जो हमने जब इंट्रोगेशन की तो पता चला ये जेल से लोगों को रिक्रूट करते थे कि नए नए लोगों को जब ये जेल जाते हैं कि चोरी में इनके साथ शामिल हो, और उनको पर नाइट का रेट देते थे। जैसे कि किसी को कैलिबर के हिसाब से 10,000, 7,000 ऐसे फिक्स कर देते थे कि आप कोई इंसिडेंट हो ना हो चोरी हो, इनको उतना उतना जो कमीशन मिलेगा ही मिलेगा। रोहित सर, ये लोग ऑटो ड्राइवर थे? मतलब हमने जो, क्योंकि हम सारी इवेंट्स को इन्वेस्टिगेट करे थे, हमने देखा ये 5-6 लेयर ऑटो की रखते थे और उसके बाद ये गायब हो जाते थे। मतलब हमने काफ़ी केस में इन्वेस्टिगेट किया तो मतलब एक ऑटो चेंज किया, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा। अभी तक सर कितनी चोरी? ये तो डेली ही चोरी करने लगते हैं। हमारे को 12 केस कनेक्ट हो गए हैं, इसमें मेजर
ये नॉर्थ वेस्ट के, और काफ़ी हमें ये 1 करोड़ से ज़्यादा का हमें सामान रिकवर सर गोल्ड बता रहे हैं उसी में इन्वॉल्व है। और सब इसकी आगे हम फर्दर टीआईपी कराएंगे। और ये जो पुलिस हमने सारी फुटेजेस इन क्राइम्स की मैच करी है जो हमारे केसेस सॉल्व हुए हैं, जिसमें इनकी क्लियर हमारी मैचिंग हो गई है। हम सस्पिशन है कि ये और भी एक बड़े लेवल पे ये सब ये काम कर रहे थे। सर ये आइडिया इनको मैं खरीद के रखी हुई थी, और इसमें हम फर्दर इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं कि ये जो कितने फ्रीक्वेंटली इसको यूज़ करते थे, और ये जो गोल्ड है इसको आगे कैसे यूज़ करते थे। उस पर हमारी जैसे कुछ हमें इनपुट्स मिले हैं, यूपी में इसको बेचा जाता था और किस तरीके से ये, और ये सभी गैमलिंग एडिक्ट्स हैं, ये भी पता चला इन पे लाखों रुपए की ये गैमलिंग करते हैं, और सभी बुरी आदतों में शामिल हैं जिस पर हम फर्दर इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। मतलब एक साथ ये 4-5 ऑटो का लेयर रखते हैं तो दिल्ली के लिए पैसेंजर यूज़ करते थे, और कि मतलब गुमराह करने के लिए, कि मतलब ताकि इनकी ट्रैक होने में मुश्किल हो इस तरीके से। दिल्ली के अलावा कहाँ मामले खुले हैं दूसरे स्टेट? इसमें अभी हमें दिल्ली का ही पता, अभी हमने दिल्ली के ये मामले खुले हैं। साथ ही साथ क्योंकि इनके हमारे पास इनकी सबकी फुटेजेस अवेलेबल थी, और ये जो बता रहे हैं इसके हिसाब से इन्होंने गुड़गांव और बाकी क्षेत्रों में भी इन्होंने चोरियाँ की। तीनों का एक बात बताइए कहाँ के रहने वाले हैं? तीनों रंजीत सोनी हैं, संगम विहार का रहने वाला, 22 इन्वॉल्वमेंट है, इसके भाई भी चोरी में हैं। और सोनू चिड़ीमार है, ये कापासेड़ा का रहने वाला है, इसके 13 इन्वॉल्वमेंट हैं। और सौरभ एक जो कि JCL से फिर एक क्राइम में ये गया था, जेल गया था, ये बल्लभगढ़ का रहने वाला है, और ये 24 साल का है, और ये बेसिकली इनसे जेल में कांटेक्ट में है। सर इनकी हमने काफ़ी सोशल मीडिया से और सबसे मदद ली, और हमने काफ़ी एक्सटेंसिव हर जो क्राइम था उसकी फुटेज बैक ट्रैक की, सारे ऑटोज़ के से इंटरोगेशन की ऑटो वालों से, और साथ ही साथ जो क्या कहते हैं कॉमन हमने बाकी डिस्ट्रिक्ट से भी इनपुट लिए, तो हमें ये कुछ एक पैटर्न भी नज़र आया कि ये जो लोग और दूसरी जगह भी ऐसे ये चोरी करने जाते हैं। और उसके बाद हम टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन से कितना लंबा समय लगा सर? हमें 9 फरवरी से हम इनके पीछे लगे हुए थे। हमारी काफ़ी सारी दूसरी थाने की भी टीम लगी हुई थी, और कुछ हमें वाइटल क्लूज जो लेटेस्ट क्राइम्स जो 16 मार्च को हुआ, उससे हमें और कुछ सर अप्रॉक्स सीसीटीवी टीवी हमने काफ़ी मतलब नंबर से 300-400 से हमने ज़्यादा देखे ही हैं। और ऑटो ड्राइवर्स को कितने को सर पूछा होगा एक? ऑटो ड्राइवर्स का तो एग्जैक्ट नंबर तो नहीं बता सकते, लेकिन हाँ मतलब 100+ तो हमने कम से कम ऑटो ड्राइवर। घर से ही मतलब उत्तर प्रदेश से अरेस्ट हुई है जो अकोमोडेशन बता रहे थे आप? हाँ, कुछ की वहाँ से हुई है, कुछ की अलग अलग एरिया।